हम IIT BHU में भी आए हैं और यहाँ पे लगातार कई कंपनियाँ आई हुई है। हमारी नज़र पड़ी ACS सॉल्यूशन पर, जो कि देखिए पीछे आप दिखाइए, ACS सॉल्यूशन कंसल्टेंसी। और इसमें हम लगातार नेशनल स्टोरी पे कवरेज करते हैं। इसमें हमें नेशनल चीज़ ये लगा कि ये लोग जीरो से शुरू, अगर जो युवा जीरो से शुरू करना चाहते हैं, अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और हम इनसे बातें करेंगे कि ACS कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ACS सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी से सर, हम जो लोग कुछ विचार करते हैं कि करना है जीवन में कुछ, चाहे वो संस्था के माध्यम से हो, चाहे समाज सेवा, या जीवन में कुछ अर्न करना है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आप सुने हैं प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP, जो भी बनाना है, एक लीगल संस्था बनाने के साथ उनको काम करना, तो वहाँ से हम लोग को लेके आगे उनको देख रेख ऊंचाइयों तक लेकर के उनको हम मदद तक, उनके जाने तक करते हैं। तो जैसे कि आप वो करते हैं, तो अब कंपनी कैसे काम करता है? मतलब जैसे कोई युवा आपके पास आ गया, मान लीजिए उसका स्टार्टअप है, तो उसको कैसे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, ताकि वो आपके पास जाए तो उसको पहले पता तो चले। मान लीजिए कोई कंपनी वो लॉन्च करना चाहता है, अब उसे क्या करना होगा? बिल्कुल, आसान भाषा में। जी, आसान भाषा में है कि यदि कोई व्यक्ति आता है, बताता कि हम एक व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं, कुछ बनाने का है, कुछ बेचने का है, या कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसको सुझाव देंगे कि उनको क्या करना चाहिए। पार्टनरशिप कंपनी बनाना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए, और बनाने के बाद उनको किस प्रकार से और आगे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जैसे स्टार्टअप इंडिया है, MSME है, किसमें वो अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि जो है सरकार से भी लाभ को प्राप्त करते हुए अपने उस व्यवसाय में आगे बढ़ सकें। जी, भारत में करवा दीजिएगा। कितने लोग अब तक आपके पास आए हैं? करीब 4000 लोग से ज़्यादा हम लोगों से संपर्क है, और हम लोगों ने करीब 2000 से ज़्यादा संस्थाओं का जो है काम किया हुआ है, जिसमें से ITR फाइलिंग करना, उनका ऑडिट्स वगैरह देखना, बैलेंस शीट्स बनाना, और उनके जो भी इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब उनका देख रेख रख रखाव हम लोग अभी कर रहे हैं। करीब वो 1000 से ज़्यादा संस्थाएँ जो हम लोग पूरे भारत में कहीं से भी जुड़े हैं, उनका हम लोग काम करते हैं। NGOs के बारे में थोड़ा बताइए, जो NGO खोलना चाहते हैं वो कैसे खुलेगा, मतलब कैसे क्या करना पड़ता है उन्हें? NGO सर देखिए 3 प्रकार के होते हैं जो समाज सेवा करते हैं। एक ट्रस्ट है, दूसरा सोसाइटी, और एक सेक्शन 8 कंपनी है जो MCA ने 2013 में एक्ट के अंतर्गत दे रहे हैं। ट्रस्ट जो है वो पास के एक आपके जहाँ से सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ से खुलती है, और सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ से खुलते रजिस्ट्रार ऑफिस, जो एक मंडल में एक होते हैं। जो सेक्शन 8 कंपनी है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। कहीं से आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आपको संस्था चलानी है, समाज सेवा करनी है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कुछ भी आपको खोलना है, वो हम लोग सेक्शन 8 MCA से बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका लाइसेंस मिलता है, और आप अपने कार्य को जो उसमें कर सकते हैं। टैक्स सॉल्यूशन? टैक्स के लिए बिल्कुल हम लोग 12 और ATG के साथ जाते हैं, जो टैक्स एग्जाम्पशन में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, और उसकी फाइलिंग जो जाती है ITR 7 और भी जो कंप्लाइंसेस होते हैं इनकम टैक्स के, वो हम लोग देखते हैं। ये MCA सर्विसेज लिखे हैं, ये क्या है? MCA सर्विसेज में देखिए, जब सेक्शन 8 बनता है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको फाइलिंग होती है, साल में एक बार उनके UC 4 जो है सबमिट होता है, MGT 7, MGT 14 है, और DPT 3 यदि है, डायरेक्टर KYCs हैं, जो भी रिक्वायर्स उनके फाइलिंग्स होती हैं, वो MCA को डेटा उसको हर साल देना होता है। यदि नहीं देने पे जो पेनाल्टीज़ होती है एज पर जो है गवर्नमेंट्स के लॉ वो होते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? हमारे चैनल को जो देख रहे हैं, ACS सॉल्यूशन कंसल्टेंसी जो आपका है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे आप यहाँ के माध्यम से? बिल्कुल, हम ये संदेश देना चाहते हैं युवाओं को। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं बिजनेस शुरू करने के बाद, बिजनेस कभी कभी डूब भी जाता है। देखिए, हाँ ऐसा होता है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोच के डर के मारे डूब जाता है। GST देना, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क भी कहा जाता है। हाँ, रिस्क बिल्कुल कहा जाता है जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आज के समय के रिस्क में सरकार आपको साथ दे रही है। यदि डूब जाता है, आप जो है आप एक संस्था किस प्रकार साथ दे रही है सरकार देखा जाए तो आपको, जैसे स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें, उसमें 3 साल तक कोई टैक्स नहीं दे रही है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है ना। इवन इन्वेस्टर्स भी उससे मिलते हैं, आपको फंडिंग्स भी, सपोर्ट्स भी मिलते हैं उसके अंतर्गत। MSME से आप छोटे स्तर पर यदि कारोबार शुरू कर रहे हैं तो ई-मुद्रा के अंतर्गत आप लोन लें, पहले कम लें, 1 लाख लें, यदि और बड़े स्तर पर है तो 50 के साथ जाइए। तो ये काम आप कर सकते हैं, जो कि यदि डूब जाता है तो आपको सरकार उसमें जो दर समय दर पे जो आता है, जो लोन माफ़ी का, उसके अंतर्गत भी आप आते हैं। तो ये थे हमारे साथ ACS सॉल्यूशन कंसल्टेंसी के संचालक, और इनका भी यही कहना है कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप बनारस में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप हों तो ये रजिस्टर्ड वगैरह कराते हैं, और आसान तरीका है, कोई जटिल प्रक्रिया तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल जटिल नहीं सर, ये जटिल बनाएगा, और लोगों के जो युवा देख रहे हैं वो ये सोचते हैं कि ये करना ही कैसे होगा, उसे बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप हमारे साथ संपर्क करें, जुड़े, जीरो से लेकर के कुछ नहीं है, एक संस्था हम बनाएंगे आपके, जो आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी, और हम उसको लेकर के चलने में देख रेख रख रखा, और उसको सरकार से अनुदान मिलने और उसको सही तरीके से संचालन होने, उन्नति होने तक में पूरी हम लोग सहायता करते हैं। तो हमारे बगल में गुरुजी हैं,
गुरुजी, आज के समय में आप खुद महसूस कर पाते होंगे बेरोजगारी देश में है, इससे ये छिपी तो नहीं है। तो हर कोई अपना अपना सोचता है भाई बेरोजगारी है तो आदमी कहाँ जाएगा, व्यवसाय पे जाएगा। ठीक, कोई पकौड़ा का दुकान खोल ले, कुछ खोल ले, जो योग गए वो अपना कंपनी खोल लेता है। तो किस तरह आप लोग की कंपनी से टैकल करेगी? देखिए, हम तो इनके क्लाइंट हैं एक्चुअली, जिनसे आप बात कर रहे थे। क्लाइंट, आप क्लाइंट हैं तो इनके बारे में बता दीजिए कि इन्होंने इनकी उपलब्ध दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इनके थ्रू काम कराया हुआ है ना। हमारी पूर्ण पीठम करके एक ट्रस्ट है, और पूर्ण पीठम करके ये रविदास पार्क के पास में है ना। और ये एक तरह से स्पिरिचुअल सोशल अवेकनिंग और लिटरेसी स्प्रेडिंग इस तरह का काम इन्होंने किया। इन्होंने सारा A to Z काम किया हुआ था, बड़ा प्रॉम्प्ट काम किया था। जटिल प्रक्रिया दौड़ने भागना नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं जितना समझा था कि जितना कठिन होगा उतना कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि नहीं वास्तव में इसमें कोई कठिनाई भी है। फ़ोन पे मेरा काम हुआ है, जाना भी नहीं पड़ा। कुछ नहीं। ATG 12A नीति आयोग और ये आपका अनुदान, ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन जो है फ़ोन पे मेरा हुआ है। इवन टैक्स फाइलिंग, रिटर्न वगैरह, ऑडिट, सारा कुछ काम फ़ोन पे हो जाता है। इतना ईजी इन्होंने कर दिया है, और इनके चार्जेस भी इतने जेन्युइन है कि आपको मैं क्या बताऊं। तो मुझे तो मतलब जितना अब तक मैंने CA फॉर्म का मेरा एक्सपीरियंस था, ये मतलब एक अलग ही तरह का रहा है। इनका काम अलग तरह का है, इनका कोऑपरेशन अलग तरह का है। और मैं तो कहता हूं कि जिसको भी चाहे नया संस्था बनाना हो या NGO बनाना हो, ट्रस्ट बनाना हो, कॉरपोरेट हाउस कोई हो, ये निस्संदेह बिना सोचे आंख मूंद के ACS सॉल्यूशंस के पास जाए, उसका काम रिकॉर्ड टाइम में और बड़ा जेन्युइन चार्जेस में होगा। तो ACS, अगर रिपब्लिक हिंदुस्तान के दर्शक जो कि अगर हमारे देख रहे हैं तो ये वाराणसी में भी इनकी ऑफिस है और DDU नगर में है, और रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है। फिलहाल बगल में है, इन्होंने भी कहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इनके पास जाएं और स्टार्ट। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।